तालिब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तालिब चौधरी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि इस फैसले के बाद क्या आपका तासुर है, पहला तो ये, और दूसरा कि क्या उम्मीद लग रही है अब कि 7 में से 1 मुलजिम को बरी किया गया है, 6 को कसूरवार माना गया है, अब सजा पर ऐलान होना है कि सजा क्या मिलती है? एडवोकेट तालिब। पेश करूंगा पूरे हिंदुस्तान को, और आज कोई खुशी का दिन नहीं है, बस ये एक श्रद्धांजलि है सच्चे दिल से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से उस मासूम बच्ची को श्रद्धांजलि है जी। और दूसरे नंबर पे मैं मतलब हम तो शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं और हिंदुस्तान की जुडिशरी में बहुत फेथ रखते हैं जी। और ये आज फिर से जुडिशरी ने साबित किया है कि चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लें, चाहे जितनी मर्जी कम्युनल फोर्सेस जितना मर्जी पोलराइज कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं किसी भी मसले को, लेकिन इस मुल्क की जमहूरियत जो है इस मुल्क की जुडिशरी के बलबूते पे चलती है जी। और आज ये बहुत बड़ी जीत है और पूरे मुल्क के कानून की जीत है और खासकर जुडिशरी की जीत है। हम बहुत खुश हैं और कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है हम इसका वेलकम करते हैं और हमारे सर आंखों पर कोर्ट का फैसला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह से पहले के हमारे लोगों ने शांति दिखाई, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी वो ट्रोल जिस तरह से करते रहे हैं, किसी भी सेंटिमेंट, किसी रिलीजन को लेके कोई भी कमेंट ना करे जिसकी वजह से किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। जो कल्प्रेट है, जो गुनहगार होता है, उसका कोई भी रिलीजन नहीं हो। ट्विंकल के मसले में भी मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए, हम उसके भी साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तालिब हुसैन चौधरी, आपसे एक सवाल ये भी है कि अभी शब्बीर भी ये कह रहे थे कि कई ऐसे लोग रहे हैं जो समाजी कारकुन है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में अपनी जो कंट्रीब्यूशन हो सकती थी वो दी है ताकि एक ऐसे फैमिली को जो बहुत गरीब है, पसमानदा है, उस फैमिली को एक इंसाफ मिल सके। आपने शुरू में ही कह दिया कि उस मासूम बच्ची को जो हमारे बीच नहीं है उसे एक श्रद्धांजलि है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी मुश्किलें आई, किस किस तरह के टफ सिचुएशंस आए जब ये कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी? सर देखिए, ये गुजर नुमायत बच्ची का मसला था और ये खानाबदोश बच्ची थी जिसके लिए आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के सैकड़ों लोग खड़े हुए, उन सारे लोगों को किस तरह से स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी बात बताना चाहूँ, इंदिरा जयसिंह और उनकी पूरी टीम हमारे लिए खड़ी हुई, उस मासूम बच्ची के लिए खड़ी हुई और एक पैसा तक नहीं लिया। और पठानकोट के अंदर जिस तरह से वोकला ने पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली ये लड़ाई लड़ी है, उन सारे लोगों लोग मुबारकबाद के मुस्तक है। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बता दूं, चाहे हम एक्टिविस्ट हों, चाहे वोकला हजरात हों, चाहे इंदिरा मैडम हो, उनको भी सरकार ने फंसाया और मुझे भी देख लीजिए जेल तक भेजा गया। 9 एफआईआर लगाई और अब उम्मीद करते हैं अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है, इसी तरह से हमारे ऊपर जितने भी एक्टिविस्ट या वकील लोगों को जिस तरह से तंग किया गया उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या ये फैसला एक नजीर बनेगा वाकई ऐसे कई और मामलों के लिए, जब खासतौर से जो विक्टिम फैमिली है या विक्टिम का जो फरीक है वो बहुत नादार और गरीब और कमजोर होता है? सर, हम बिल्कुल हमेशा से यही मानते हैं कि हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान की जुडिशरी हर गरीब और मजलूम के साथ खड़ी है और ये आज फिर से साबित कर दिया है हिंदुस्तान की जुडिशरी ने। जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का नजरें थी हमारे मुल्क के कानून के ऊपर, यहाँ की जुडिशरी के ऊपर, तो आज ये साबित किया है कि वाकई सच में हिंदुस्तान जो है, चाहे यहाँ पे सियासत किसी भी तरह की हो, लेकिन यहाँ की जुडिशरी सच में ये साबित करने में कामयाब होती है कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दूसरे नंबर पे मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितनों के साथ भी गलत हुआ है, उनको कोर्ट से अल्लाह ने कहा तो देर चाहे हो जाती है लेकिन उनको इंसाफ जरूर मिलता है। जी। एडवोकेट तालिब हुसैन चौधरी, एक और सवाल है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए अभी लोग वेट कर रहे हैं। जाहिर है जो बचाव पक्ष है वो इस बात को लेकर कह रहा है कि वो चाहेगा कि कम से कम सजा मिले, उसके अपने तर्क हैं। लेकिन जो विक्टिम के फैमिली की तरफ से बातें कही जा रही हैं, जो उनका पक्ष रख रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, चूंकि आप इस लड़ाई का एक हिस्सा रहे थे, सजा के ताल्लुक से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमें पूरी तरह से यकीन है कि कोर्ट हमारे साथ बहुत अच्छे से इंसाफ करेगा। जिस तरह से पहले कोर्ट ने उनको मुलजिम करार दिया और अभी जो है आने वाली जो सजा है उसमें भी हम पूरे यकीन रख रहे हैं कि इंशाल्लाह रहमान इसमें कड़ी से कड़ी सजा जो है, जो मतलब एक इबरतनाक सजा जो है वो साबित करेगा कोर्ट, और ताकि इस तरह के वाक़ात आइंदा ना हो और इस मुल्क की जुडिशरी को बचाया जा सके, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाया जा सके, ना कि किसी की स्टेटमेंट की वजह से, किसी के सेंटीमेंट की वजह से, चंद लोगों के सेंटीमेंट। हर इंसान के विक्टिम के साथ कुछ लोगों के विक्टिम के साथ सेंटीमेंट होते हैं, कुछ के साथ कल्प्रिट के साथ होते हैं।
तो कोर्ट को वो चीज नहीं देखनी होती। कोर्ट अपना काम करता है सबूतों के आधार पे, और सबूतों के आधार पे ही कोर्ट अब तक पहुंचा है, और आगे वाला जो फैसला है मुझे लगता है कि कोर्ट बहुत अच्छा फैसला देगा इंशाल्लाह। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई जो है और कोर्ट जो है वो एविडेंसेस की बुनियाद पर होता है, उसका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके हक में जुलूस निकल रहा है, किसके हक में आवाजें उठ रही हैं। जी बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट तालिब हुसैन चौधरी साहब। इन्होंने बताया कि किस तरह इस एक इंसाफ की लड़ाई जो जारी थी उसमें कामयाबी मिली है।